ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी आप जैसे ट्रेन देखें ना, इट्स लाइक अ ट्रेन बोगी। अभी आपके कोरोमंडल में क्या देखें, 2 पटरी से उतरा, कितने लोग मरे। तो हमारी केस में एक भी पटरी से उतर जाएगा तो आपको लकवा मारने की चांसेस है। हड्डियों में परेशानी कब होती थी, जब इंसान एक उम्र पार कर जाता है। लेकिन आज की डेट में हड्डी की बीमारी बुजुर्ग तो घर बैठे सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन में है। डॉक्टर रामा जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपके पास जो भी पेशेंट्स आते हैं उनमें कौन कौन सी बीमारियों को जैसे देखा जाता है, जैसे कमर दर्द की भी कई तरीके की बीमारी होती है। एक बैकबोन पूरा हमारा दर्द होता है और उसके साथ में अगर देखा जाए तो कई चीज़ें होती हैं, लोगों को बैठने उठने में तमाम तरीके की दिक्कत होती है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप उन सारी चीज़ों के बारे में बताएं। थैंक यू। पहले तो मैं आपको समझाता हूँ जो हमारी कमर क्या होती है। हमारी स्पाइनल कोड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, ये देखिए, ये छोटे से आपको मैं ब्रीफ में बताता हूँ। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी आप जैसे ट्रेन देखें ना, इट्स लाइक अ ट्रेन बोगी। अभी आपके कोरोमंडल में क्या देखें, 2 पटरी से उतरा, कितने लोग मरे। तो हमारी केस में एक भी पटरी से उतर जाएगा तो आपको लकवा मारने की चांसेस है। जो हमारा L5 और S1 है हड्डी, उसके बीच में सबसे लंबी नस निकलती है, डेट इज़ नोन एज सियाटिक नर्व। आपको मालूम, कोई बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, आप अगर फोकस कर सकते हैं इस पर फोकस करिए, देखिए ये सियाटिक नर्व है जो हमारी कमर से शुरू होती है, जांग, जांग से पिंडली, पिंडली से पंजा। तो ऐसा होता है कभी कभी एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ये नस दब जाने से पैरालिसिस होने की चांसेस रहती है, इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी सर्जरी में रिकवरी भी होती है। तो मैं आपको शुरुआत किया था स्पाइनल कोड। पहले तो आप स्पाइनल कोड समझे। हमारी रीढ़ की हड्डी बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 3 कैटेगरीज। फर्स्ट सर्वाइकल, जो हम गर्दन बोलते हैं। पीठ का हिस्सा को हम थोरासिक स्पाइन बोलते हैं। और कमर, जो आपने क्वेश्चन पूछा, कमर को हम लंबर बोलते हैं। और हर हड्डी के बीच में नस निकलती है। जैसे गर्दन की जब नस दबती है तो बाजू सुन हो जाती है। लोग आते, पेशेंट आते, डॉक्टर साहब मेरी एक अंगुली सुन हो गई है। जब मैं उनको बोलता हूँ आप एक्सरे गर्दन का करो तो हंसते हैं, अरे डॉक्टर साहब मुझे गर्दन में कोई तकलीफ नहीं है, आपकी अंगुली में तकलीफ है। और जब हम एक्सरे करते, MRI करते, तो मालूम चलता उनकी C6 C7 नर्व की कंप्रेशन है, उसके चलते उनकी हाथ दब रही है। तो जो आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा बूम में है, डेट इज इधर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। लंबर मीन्स कमर, सर्वाइकल मीन्स नेक। और ये सब के बावजूद एक बीमारी होती है जो बहुत लोगों को मालूम नहीं है, लेमेन के अनुसार, पोर्ट स्पाइन, टीबी स्पाइन। वो ना जनरली आपकी पीठ में दिखती है। लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब टीबी पीठ में होती है। टीबी तो आज तक चेस्ट में सुना था। रीढ़ की हड्डी इज़ वेरी कॉमन। अगर आपकी इम्यून सिस्टम वीक है, आप अगर कमज़ोर हो, तो आपकी पोर्ट स्पाइन होने की भी चांसेस जरूर। तो मेजर 3 चीज़ जो दिख रही है आपको, सर्वाइकल स्पाइन, लंबर स्पाइन एंड थोरासिक। सर्वाइकल में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और पोर्ट स्पाइन की भी होने की चांसेस है। आप सर, अगर कोई पेशेंट हो आपके पास ऐसे, तो आप जैसे बता सके कि कब सबसे ज़्यादा आपके पास कौन से पेशेंट्स आते हैं किस बीमारी को लेकर के? जी, अभी देखिए, पहले ज़माना जो हड्डी की बीमारी थी, वो एक बीमारी बुजुर्गों को बीमारी कहा जाता था। हड्डियों में परेशानी कब होती थी, जब इंसान एक उम्र पार कर जाता है। लेकिन आज की डेट में हड्डी की बीमारी बुजुर्ग तो घर बैठे सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन में है। रीज़न, इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज़ द रीज़न, मैं आपसे प्रश्न पूछा, यू नो व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ विटामिन डी एंड कैल्शियम डेफिशिएंसीज। ये डेफिशिएंसीज इतनी ज़्यादा है, आज जो डे 1 में बच्चा पैदा हो रहा है उसको भी विटामिन डी के हम दवाई देना पड़ रहा है। बूंद जैसे बोलते हैं पोलियो ड्रॉप, अब विटामिन डी की ड्रॉप देना पड़ रहा है। रीज़न बिहाइंड दैट, हम बचपन से विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है खाना जिसमें हम विटामिन डी मिले। विटामिन डी इज ऑलवेज ग्रेप्ड बाय सनलाइट एंड एक्सरसाइज। बट इफ समवन विल से यू भैया धूप ले लो और आपकी विटामिन डी आ जाएगी, नो, इट्स नॉट गारंटी। पहले अपना विटामिन डी ठीक करो, एंड विथ एक्सरसाइज एंड विथ सनलाइट यू कैन मेंटेन योर विटामिन डी। ऐसे आपकी विटामिन डी कम है और आप धूप ले लेके काला भी पड़ जाओगे ना, तब भी आप विटामिन डी को रिकवरी नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको टैबलेट्स लेना है, इंजेक्शन लेना है, जो भी डॉक्टर सलाह करते हैं, जैसे आपको सजेस्ट करते लेना है। और आपको साथ साथ में थोड़ी एक्सरसाइज करना है, तो यू कैन गेट रीड ऑफ विटामिन डी एंड
विटामिन डी डेफिशिएंसी। एंड आप कोई भी कैल्शियम लो, जब तक आपकी विटामिन डी नहीं है, कैल्शियम कांट बी एब्जॉर्ब, कैल्शियम आपकी शरीर में नहीं चिपकेगी। तो आपको विटामिन डी इज़ वेरी मच, सी कैल्शियम के अलावा और कुछ है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, ये सब है, लेकिन बेसिक है हमारा कैल्शियम एंड विटामिन डी। कैल्शियम विटामिन डी अगर ठीक है तो यू कैन गेट रीड ऑफ ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम, यू शुड बी हेल्दी। अब आपकी उम्र के लोग, 10 साल के बच्चा आ रहा है, एक बीमारी होती है रिकेट्स, जिसमें क्या होती है आपकी दोनों पैर ये टेढ़ी होती है, माँ बाप रोती हुई आती है, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा तो टेढ़ा होते जा रहा है, तो हम उनको विटामिन डी देते हैं, सिर्फ कुछ नहीं, विटामिन डी और कैल्शियम देते हैं, बोलते हैं एक्सरसाइज कराओ अपने बच्चे को, बच्चा सीधा होना शुरू हो जाता है। डेट इज़ द ब्यूटी। तो आज की डेट में मेन जो कारण है ना, अब आपको मैं खोल के बता, डेट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। लोग धूप में जाना नहीं चाहते। मैं, आप, कोई भी गाड़ी एसी में बैठ रहे हैं, घर में एसी चल रही है और ऑफिस में एसी चल रही है, तो आपको विटामिन डी आएगा कहाँ से? आप मेहनत नहीं करना चाह रहा। आपको अगर बटन भी उठाना है ना, यू विल टेल योर सर्वेंट, अरे बटन उठा के दे। हर कुछ, आई डोंट वांट टू से, एक ज़माने में पंखा साफ करते थे, एक ज़माने में दिस एक्टिविटीज़ इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, लेकिन आजकल इसको बुला लो, एएफ डाल लो, इसको बुला लो, तो आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। और खाना क्या चाहिए आपको? पिज़्ज़ा बर्गर। तो फिर आपको तो बीमार पड़ना है। नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू। देयर इज अ प्रोवर्ब, गॉड हेल्प देम दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उसी को मदद करता है जो अपने आप को मदद करे। आप ना अच्छे खाना के सेवन कर रहे हैं, ना आप रात को प्रॉपर टाइम से सो रहे हैं, स्लीप इज ऑल्सो, ना आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना आप अपना डू एंड डोंट्स पे ध्यान दे रहे हैं, तो आप कहाँ से ठीक रहेंगे? तो आप बुढ़ापा तो देखना ही नहीं है जी, जवानी में ही काम खत्म। That is the main reason I told, as you asked me, calcium, vitamin D, exercise, sedentary lifestyle, these everything should be equally take care. अगर आप इसको करते हैं तो I don't think you are going to get any problem, mind it, orthopedic problem. I will show, कुछ पेशेंट बैठे हुए, किसी को लिगामेंट इंजरी है, मैं बताऊंगा, किसी को कोई जिम गया लिगामेंट तोड़ लिया, कोई अभी MNCs में है, मैडम आई हुई है, उनको टेनिस एल्बो हो गया, वो कुछ भारी उठाई, मसल क्यों? Because everybody is suffering from some deficiencies. आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।